अखंड हरिनाम शिव महापुराण कथा। शिव महापुराण प्रवक्ते श्रद्धेय नयनाताई साळवे। कार्यक्रम स्थळ लोंढरे, तालुका शहादा, जिल्हा नंदुरबार। भगवान की जय। श्री शिव महापुराण की जय। गौरी शंकर भगवान की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय। मंगलनाथ बाबा की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय महादेव शंभो। भगवत चरण पूजन श्रद्धा भी माता पिता और यहाँ उपस्थित श्री शिव महापुराण कथा रूपी गंगा में हम आप सभी के साथ और हम आप सभी के ऊपर मधुरता की सृष्टि बरसाने वाले गुणीजन, कलाकार बंधुवर्ग और यहाँ उपस्थित कथा के आयोजक, कथा के यजमान जो है श्री अर्जुन सुखलाल अहिरे और हमारे परम पूज्य श्रद्धा श्री मंगलनाथ जी बाबा महाराज, उनकी कृपा से और भी प्रभु की कृपा से हम आप सभी श्री शिव महापुराण रूपी इस कथा रूपी गंगा में आज पंचम दिवसीय कथा में हम आप सभी डुबकी लगाने वाले हैं। तो आइए पंचम दिवस की कथा में प्रवेश करने से पूर्व ऐसी डुबकी लगाए कि निरामयम कृष्ण रसायनम पिब या फिर निरामयम शिव रसायनम पिब। इस कथा रूपी रसायन को हम पहले पान करें। तो इससे पूर्व हम आप सभी हाथ से तालियां बजाते हुए, मुख से भगवत नाम गाते हुए भजन करेंगे। हे नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय,
हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। महापुराण की जय, गौरी शंकर भगवान की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो। दानम ग्रहणे सुकासी मागे प्रयागे यदि कल्पवासी यज्ञायुतम मेरु सुवर्ण दानम गोविंद नामना न भवेत तत्तुल्यम। इसका अर्थ बहुत ही सुंदर शास्त्रकार वर्णन करते हैं। गोकोटि दानम, अगर किसी जीव ने कोटि गौ माताओं का भी दान अगर किसी को दे दिया, पता है दान देना भी ऐसी जगह चाहिए जहां सत्पात्र हो, अच्छा पात्र। अगर कुपात्र में दान दोगे तो खुद दरिद्री बनोगे। एक शास्त्रकार सत्पात्र दानास्य भवेत् धनाढ्यो धनाढ्य भावे न करोति पुण्यम पुण्यम प्रभावात् त्रिविधम प्रयाति पुनर्धनाढ्यो पुनरेव दानी। अगर किसी जीव को
कोई जीव अगर सत्पात्र में दान देता है, सत्पात्र दानश्च भवेत् धनाढ्यो, अगले जन्म में धनी बनता है, धनी बन के पैदा होता है। और धनाढ्य भावे न करोति पुण्यम, धनी बनेगा तो और दान देगा। सत्पात्र दानश्च भवेत् धनाढ्यो, धनाढ्य भावे न करोति पुण्यम, और पुण्यम प्रभावात् त्रिविधम प्रयाति, धनी बनेगा तो दान देगा, दान से पुण्य प्राप्त होगा, और उसी पुण्य के प्रभाव से वो त्रिविधम प्रयाति, और तीनों लोकों में विचरण करेगा। और अगर तीनों लोकों में विचरण करेगा तो इसी प्रकार से पुनर्धनाढ्य, पुनरेधनाढ्य, फिर धनी होगा तो फिर दानी बनेगा, फिर पुण्य कमाएगा। इसीलिए अगर दान देना चाहते हैं तो सत्पात्र में दान देना चाहिए। अगर कुपात्र में दोगे तो दरिद्री बनोगे। क्यों? क्योंकि इसी प्रकार शास्त्रकार फिर वर्णन करते हैं कि कुपात्र दानाश्च भवेत् दरिद्रो, दरिद्र भावेन करोति पापम, पापम प्रभावात् नरकम प्रयाति, और पुनर्दरिद्रो पुनरेव पापी। कुपात्र में दान दोगे तो फिर दरिद्री बनोगे, दरिद्री बनोगे तो फिर पाप कमाओगे, पाप के प्रभाव से नरक जाओगे, और नरक अगर गए तो फिर आगे का रास्ता पर जाओगे। इसीलिए दान करिए तो सत्पात्र में दान करना चाहिए। हमारा ये कहने का तात्पर्य है कि गोकोटि दानम, दान शब्द से निकला था। गोकोटि दानम गृहणी सुकासी, कोटि गैयों का अगर किसी जीव ने दान भी कर दिया तो वो दान दिया हुआ पुण्य, दान से कमाया हुआ पुण्य एक पलड़ा में रख दे। और गृहणी सुकासी, अगर आप काशी जाकर के, बनारस जाकर के काशी जाकर के, बनारस जाकर के फिर भी जो विचरण आप करते हैं, गंगा आदि नदियों में जो स्नान करते हैं, इतना ही नहीं, न जाने कितने महात्माओं के, संतों के, आत्मदीप्त विद्वानों के जिनको दर्शन प्राप्त होते हैं, तो इतना सब कुछ करते हुए जो पुण्य उस जीव को प्राप्त होता है, तो वो जीव का पुण्य भी अगर उसी पलड़े में रख दिया जाए तो इतना ही। आगे क्या बोलते हैं? कोटि दानम गृहणी सुकासी, मागे प्रयागे यदि कल्पवासी, यज्ञायुतम मेरु सुवर्ण दानम, अगर आपने मेरु पर्वत इतना भी सुवर्ण दान कर दिया, सोने का दान कर दिया, तो उससे जो पुण्य प्राप्त होगा वो भी उसी तराजू में रखना। मेरु सुवर्ण दानम, फिर भी इतना पुण्य अगर एक तराजू में रखोगे, और गोविंद नामना न भवेत् तत्तुल्यम, एक बार अगर भगवान का नाम ले लोगे और उसी नाम का पुण्य अगर दूसरे तराजू में रखोगे, तो शास्त्रकार कहते हैं गोविंद नामना न भवेत् तत्तुल्यम, उसकी बराबरी गोविंद नाम लेने से जो पुण्य प्राप्त होता है उसके समानता से नहीं हो सकती। गोविंद नाम का जो तराजू है, जो पलड़ा है, वो भारी ही रहेगा, इतना शास्त्रकार वर्णन करते हैं। इसीलिए और भी तो श्रीमद् भागवत महापुराण में तो और बहुत सुंदर वर्णन आता है। आपने तो श्रीमद् भागवत महापुराण का कथा तो सब सुन के रखा है कि जीवान वक्ति भगवत गुण नाम देयम, जिस जीव की जिह्वा के ऊपर भगवत नाम नहीं लिया जाता है तो उसका जीना ही बेकार है, उसका जीवन ही व्यर्थ है। तो इसीलिए सबसे पहले नाम का महत्व रखते हुए यहाँ आगे हम आप सभी इस श्री शिव महापुराण रूपी कथा में फिर प्रवेश करेंगे। हम आप सभी ने कल श्रवण किया, बहुत ही सुंदर प्रकार से। यहाँ भगवान इधर देखिए, इधर देखिए, उनको तो रोज ही देखना है कि नहीं? मैं तो 3 दिन के लिए बची हूँ।
तो बहुत सुंदर प्रकार से यहाँ हमने विवाह लगाया। तो विवाह से पूर्व एक ऐसा छूट गया हमारा, क्योंकि हमारे जो भैया है उन्होंने बहुत जल्दी भगवान को ले आए हो। जैसे ही भजन स्टार्ट कर दिया तो वो लेके आए, उसमें उनका भी कोई दोष नहीं है। उनको लगा बुलाया तो वो लेके आ गए। तो जब भगवान द्वार पे आते हैं तो मैना देवी आरती की थाल लेके जाती है। क्यों? क्योंकि देखिए हमारे जैसे व्यवहार में बहुत ऐसा विख्यात है, प्रसिद्ध ऐसा बोला जाता है ज्यादातर कि सास को जमाता बहुत प्रिय होता है दामाद। तो इसी प्रकार मेरे दामाद आने वाले हैं, तो इसीलिए बहुत उत्साह से मन में बहुत हर्ष है, और उसी हर्ष को लेकर के मैना देवी जो है द्वार पे खड़ी है, भगवान की राह देखते हुए कि अभी मेरा जमाता आएगा तो मैं उसको तिलक करूंगी, आरती उतारूंगी। तो इसी प्रकार बहुत हर्ष से जब खड़ी थी तो और भी पार्वती की जो सखिया थी वो भी राह देख रही थी भगवान की, कुछ कुछ तो सोच रही थी। और जैसे जैसे ही वो बारात निकट आने लगी तो आते समय सबसे पहले जो दिखे थे वो थे इंद्रदेव। तो जब इंद्रदेव को देखा तो सखियों को ऐसा लगा कि यही तो दूल्हा तो नहीं हो सकता। तो सोचने लगे अरे दूल्हा तो बहुत सुंदर है, लेकिन इसके तो सारे अंग पे भग है, तो ऐसा दूल्हा पसंद किया। तो इस प्रकार आपस में बातचीत करने लगी। तो जैसे ही इंद्र हटे आगे आगे आते हुए तो तुरंत ब्रह्मा जी दिख गए। तो फिर सोच रहे अरे नहीं 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 वो नहीं हो सकता, शायद यही होगा। तो फिर सोच रहे नहीं, कैसे इसको पसंद किया होगा, दाढ़ी मूछ तो सब सफेद हो रखी है, बाबा जी जैसे तो लग रहे, तो ये नहीं हो सकते। फिर जैसे ही ब्रह्मा जी आ गए तो उनके पीछे जो चल रहे थे वो भगवान विष्णु थे, बहुत ही सुंदर दिख रहे थे। तो उनका जो मुख था, क्योंकि बरहा पीडम नटवर वपु करनयो कर्णिकारम, श्रीमद् भागवत महापुराण में तो वर्णन है। तो इस प्रकार जब उनका वो श्रृंगार किया हुआ, घुंघराले घुंघराले बाल लटके हैं और इतना सुंदर स्वरूप जैसे ही सखियों ने देखा तो बोले आहा यही हो सकता है हमारी सखी का दूल्हा, और तो हो ही नहीं सकता कोई, क्योंकि हमारी सखी भी तो दिखने में किसी से कम नहीं है, वो तो परम सुंदरी है। तो इस प्रकार जब सोच रही थी तो फिर भी आगे आए, आगे आगे जब विष्णु भगवान आए तो उनके पीछे जो थे वो जब दिखे तो भगवान भोलेनाथ का उनको दर्शन हुआ। तो जैसे ही भगवान भोलेनाथ सभी देवताओं के पीछे पीछे जैसे आए और अचानक से भगवान भोलेनाथ का जैसे ही दर्शन किया तो अरे ये कौन आ गए। तो क्योंकि भगवान भोलेनाथ का वेश ही ऐसा था, गले में सर्पों की माला जकड़ के रखी थी, हाथ में सर्प बांध रखे थे, यहाँ कमर में कमर पट्टा समझ के ही सर्प बांधा था, कानों में जो है कुंडल रूप में बिच्छू बांध के रखे थे। बोले यहाँ टंगे रहना, निकलना नहीं, चाहे कितना भी डंक मारते रहो यही लटके रहना, मेरा विवाह है। तो इस प्रकार जब भोलेनाथ को देखा तो पहले तो देखते ही मैना देवी जो है चकित हो गई, विस्मित हो गई कि ये कौन सा दूल्हा है। तो उनको नारद जी के शब्द याद आए कि नारद जी ने तो यही बताया था कि नंग दड़ंग वेश में रहने वाला होगा, भस्म लगाया हुआ होगा, इतना ही नहीं सर्पों को माला समझते हुए गले में पहनेगा, और तो बहुत सुंदर सुंदर वर्णन इसका किया था। तो यही सुंदर वर्णन हो सकता है मैना देवी क्यों, क्योंकि भाई जगदम्बा की माता है, पहले तो अच्छा अच्छा सोच रही है, लेकिन जैसे ही दृष्टि पड़ी तो आरती की थाली नीचे गिर गई और मैना देवी जो है मूर्छित पड़ गई। और सखिया और भगवान भोलेनाथ के पीछे जो शिवगण आने वाले थे, जिन भूतगणों को देखा तो सखिया सब इधर उधर भागने लगी, कोई किधर भाग रही कोई किधर भाग रही है। सब सोच रहे अरे भगवान ये तो हमको खाई जाएंगे। क्यों? क्योंकि मैंने कल भी बताया था खोंकू खाने वाले में से है भूतगण। तो इसी प्रकार सबको देख करके, क्योंकि अकराल विकराल मुख है, किसी का विशाल शरीर है, किसी का छोटा शरीर है, वो मुखहीन विपुल मुखहीन,
और बड़े बड़े किसी के हाथ एक बड़े बड़े, किसी के नाखून है, किसी के आंख बड़े हैं तो किसी के दांत बड़े हैं तो किसी का क्या। इस प्रकार जब देखा तो भाग रहे हैं सब आपस में। और जब इधर भगवान विष्णु ने देखा, अरे राम राम, मैना देवी तो आई थी स्वागत करने के लिए, लेकिन स्वागत करने से पहले ही भगवान भोलेनाथ को देख के मूर्छित हो गए। तो उन्होंने फिर जैसे ही हिमालय राजा आए तो वो भी देख करके चकित हो गए कि ऐसे दूल्हे से हमारी बेटी ब्याह दी जाएगी। तो इसी प्रकार आगे चल करके फिर हिमालय राज अपनी पत्नी को कक्ष में लेके गए। तो जैसे ही वो मूर्छा से बाहर आई तो बाहर आने के बाद ब्रह्मा आदि विष्णु ने सबने समझाया, और समझाने के बाद फिर नारद जी आए। नारद जी ने बताया कि हे देवी, मैंने तो आपको पहले ही पार्वती का जो भविष्य था वो मैंने पहले ही आपको वर्णन कर दिया था, तो यही उनके पति हैं। और आप ऐसा मत समझिएगा कि पार्वती मैया आपकी ही बेटी है, ना ना, इनका अभी से नहीं इनकी जोड़ी, इनकी तो जोड़ी न जाने कब की है, जब हम भी पैदा नहीं हुए। ये तो केवल लीला चल रही है कि जगदम्बा मैया जो है आपके घर में प्रकट होके अपने पति से संयोग करना चाहती है, इसलिए ये तो आपका केवल लीला चल रहा है। तो इनको केवल आपके बेटी मत समझिएगा, ये तो साक्षात जगदम्बा है, जगत जननी है। तो इसी प्रकार समझा बुझाकर फिर विवाह के लिए तैयार हुए। तो भोलेनाथ ऐसे ही वेश में उन्होंने शादी नहीं की। फिर भगवान भोलेनाथ को बढ़िया से सुंदर, जैसे विष्णु भगवान तैयार होते हैं, जैसे विष्णु को श्रृंगार किया जाता है, उसी प्रकार फिर भगवान भोलेनाथ ने श्रृंगार किया। और बाद में फिर उनकी विवाह की विधि शुरू हुई। तो हम आप सभी ने कल बहुत सुंदर प्रकार से विवाह की विधि जो है हमने देखी और श्रवण भी किया। तो बाद में जो है विवाह विधि समाप्त होने के बाद हिमालय राज ने कन्यादान किया। पता है, शास्त्र के अनुसार जीव के 5 पिता होते हैं। एक जन्मदाता होता है जो हमको जन्म देता है, और उपनेता जो हमारा पालन पोषण करता है। जैसे भगवान श्री कृष्ण को जन्म किसने दिया था? वसुदेव जी ने। और उनका पालन पोषण किसने किया? नंद बाबा ने। तो ये एक जन्मदाता होता है जो हमको जन्म देता है। एक होता है उपनेता जो हमको पालन पोषण करता है। तीसरा होता है जो हमको शिक्षा देता है। और चौथा जो होता है जो हमारे सही गलत में हमारा साथ देता है। गलत हो तो हमको फटकारता है, सुधारता है, और सही हो तो हमारा साथ देता है। इस प्रकार पिता के बारे में वर्णन किया। तो यहाँ जो थे हिमालय राज, इनको उपनेता भी कह सकते हैं और जन्मदाता भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि लीला चल रही थी, इसलिए पार्वती मैया जो है उन्हीं के घर में जन्म लेकर के फिर उन्हीं के घर में बड़ी हुई। इसलिए आगे चल करके फिर इमाम कन्याम तुभ्यमहं ददामि परमेश्वरः भार्यार्थ पानि गृह्णीष्व प्रसीद सकलेश्वरः। इस प्रकार बेटी का पानी ग्रहण जब कराया तो भगवान भोलेनाथ के हाथ के ऊपर जब बेटी का हाथ दिया तो हिमालय राज के आंखों में जो है आंसू आने लगे कि मेरी बेटी को सब याद आने लगा कि मेरी बेटी को मैंने इतने लाड से उनको प्यार से पाला है, और अब जब कैलाश के ऊपर रहेगी, क्योंकि जिस दूल्हे को इसने वरा है ना उनके पिता है ना माता है, तो बेटी अकेली कैसे रहेगी। इस प्रकार सोचते हुए रो भी रहे हैं, मन में दुख भी है, लेकिन एक प्रकार से मन में उत्साह भी है। क्यों? क्योंकि हर पिता के मन में अपने बेटी के लिए ये तो होता ही है। हर पिता सोचता है जैसे ही बेटी बड़ी हो जाती है तो चाहे वो कितने भी शिक्षित रहे, कितने भी संस्कारी रहे, तो हर पिता को यही लगता है कि बेटी का आगे जाकर के क्या भविष्य रहेगा। तो इस प्रकार यहाँ हिमालय राज भी यही सोच रहे हैं। तो कन्यादान देने के बाद वेद मंत्र पढ़े गए। उसके बाद फिर अंतरिक्ष में जो है सभी देवी देवता आकर के वहां पे जो थे, तो उन लोगों ने गंधर्व आए, अप्सरा आए, किन्नर,
सिद्ध, चारण सब आए और सभी ने बहुत सुंदर प्रकार से मंगल गीत गाए। मंगल गीत गाने के बाद बधाइयाँ बंटने लगी। इतना ही नहीं, फिर से भोजन कराया गया। एक तो विवाह से पहले भी कराया गया था और विवाह के बाद भी कराया गया था। विवाह से पहले क्यों कराया गया? क्योंकि भूतगण उनको अगर भूख लग गई तो सबको खाने ना निकल जाए, इसीलिए विवाह से पूर्व भी भोजन कराया गया और बाद में भी भोजन कराया गया। इस प्रकार वहां पे भगवान शिव, माता पार्वती सहित और बहुत सारे देवी देवता वहां पे रहे और कुछ दिन तक तो भगवान भोलेनाथ हिमालय राज के यहाँ ही रहे। फिर बाद में जो है दूसरे दिन गृहीत्वा पार्वतीं प्राप्त सौभाग्यमति दुर्लभम किमर्थम प्राणनाथो में निस्वार्थम भस्मसात् कृतः। फिर बाद में जो है पार्वती मैया का पानी ग्रहण करने के बाद अत्यंत सौभाग्य से अपने आप को सौभाग्यवती समझते हुए माता पार्वती सोच रही है कि भगवान भोलेनाथ के लिए मैंने इतनी तपश्चर्या तो की, लेकिन पहले जो सती बनी थी मैं, तब मैंने गलती कर दी थी कि भगवान भोलेनाथ के शब्द के ऊपर मैंने अविश्वास कर दिया था। तो यही सोचते हुए फिर दूसरे दिन जो है गांठ बंधन की विधि हुई। तो नव दाम्पत्य जीवन था, तो पार्वती मैया की बहुत सारी सखिया भी थी। तो सखिया मजाक से, नर्म से भगवान भोलेनाथ को कुछ कुछ कह रही है और इसी प्रकार फिर आगे जाकर के 16 नारियां आई। हिमालय राज के यहाँ बहुत दिव्य नारियां आई। उनका वो कौन कौन थी तो उनका नाम भी यहाँ पे लिया गया है। सरस्वती, लक्ष्मी, सावित्री, गंगा, अदिति, सची, लोपामुद्रा, अरुंधति, अहिल्या, तुलसी, स्वाहा, रोहिणी, पृथ्वी, शतरूपा, संज्ञा और रति। इस प्रकार 16 दिव्य नारियां आई। उन सबका दर्शन करते हुए और उन सभी ने नव दाम्पत्य को आशीर्वाद देते हुए वहां मिष्टान्न ग्रहण किया। और इसी प्रकार भगवान भोलेनाथ भी माता पार्वती सहित वहां उन्हीं के साथ मिष्टान्न ग्रहण करते हुए फिर आगे रति ने जो है भगवान भोलेनाथ को प्रार्थना की कि हे भगवान भोलेनाथ, आपने तो अपना विवाह कर लिया, लेकिन आपके विवाह के लिए आप अपनी पत्नी के संयोग के लिए आपने मेरे पति से मेरा वियोग करा दिया। तो हे प्रभु, मेरे ऊपर इतनी कृपा करिए कि फिर मेरे पति का मेरे से संयोग हो जाए। तो बताइए कब ऐसा दिन आएगा? तो इस प्रकार हाय हाय करते हुए रोने लगी कि हे प्रभु, मेरा क्या अपराध था? मेरे पति ने ऐसा क्या किया था कि आपने जो है उनको जला करके ही भस्म कर दिया? उन्होंने तो लोक कल्याण के हित के लिए जो है आपकी समाधि भंग की थी, लेकिन फिर भी आपकी नेत्र से, नेत्राग्नि से वो जल करके भस्म हो गए। तो हे प्रभु, मेरे ऊपर कृपा करते हुए आपने जो है मेरे पति का आप मेरे से संयोग करा दीजिए। तो बहुत वहां पे रति देवी ने स्तुति भी की है। तो फिर भगवान प्रसन्न होकर के भगवान ने कहा कि चिंता ना करो। तो रति ने जो है वो जो भस्म हुई, जो राख थी, जो भस्म था, वो लेकर के भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के एक गठ में बांध दिया। बोले इसी राख से आप मेरे पति को जीवित कर दीजिए। तो तभी से भगवान भोलेनाथ ने जैसे ही वो राख ली और मंत्र बोलते हुए जैसे ही छिड़काव किया पानी से, तो कामदेव प्रकट तो हुए लेकिन बिना शरीर के हुए। फिर तभी से बिना शरीर के रति देवी के साथ में रहने लगे। बोले अभी तो ठीक है, लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण अवतार लेंगे द्वापर युग में, तभी जब रुक्मिणी के गर्भ से प्रद्युम्न नामक जो पुत्र होगा, फिर उसी के साथ तुम रमण करना। क्यों? क्योंकि वो कामदेव ही होंगे। तो इसी प्रकार कहने के बाद यहाँ पे फिर जैसे ही कामदेव ने भगवान भोलेनाथ के चरण स्पर्श किए और स्तुति गान की, तो भगवान ने बोला कि बोलो कामदेव, क्या वर मांगना चाहते हो? तो बोले प्रभु, क्षमस्व मे अपराधम ही यत् कृतश्च पुरा प्रभो स्वजनेषु परम प्रीतिम भक्ति देहि स्वपादयो। प्रभु, मुझे इस जगत का कुछ चीज नहीं चाहिए, कोई पदार्थ तो मुझे नहीं चाहिए, लेकिन एक दे दीजिए कि आपके चरणों को मैं कभी ना भूलूं। केवल मेरी भक्ति, मेरा तन, मेरा धन, मेरा मन वो केवल आपके चरणों में रहे। भक्ति
देहि स्वपादयो, आपके चरणों की भक्ति प्रदान कीजिए। देखिए काम होते हुए भी इस तरह भगवान की मांग कर रहा है, कितने सुंदर विचार है। फिर आगे जाकर के दोनों पति पत्नी जो है वहाँ गांठ बंधन की विधि होने के बाद में विश्राम घर में चले गए। फिर जैसे ही सुबह सभी देवी देवता जगे तो भगवान भोलेनाथ शयन कर रहे थे। तो विष्णु भगवान सोच रहे कि कैसे भोलेनाथ को जगाए, फिर ब्रह्मादेव भी सोच रहे तो कैसे जगाए। फिर नंदी को बुलाया और कहा कि आप जाइए और अपने स्वामी को जगाइए। फिर नंदी भगवान जो है स्तुति करने लगे और भगवान भोलेनाथ से कह रहे हैं कि हे प्रभु जग जाइए, जग जाइए। इस प्रकार भगवान भोलेनाथ जैसे ही जगे तो थे ही, लेकिन लीला कर रहे हैं। तो जैसे ही उठ के बैठे तो पहले हंसने लगे, बोले कोई बात नहीं तुम जाओ आगे, मैं तो पीछे से आ रहा हूँ। तो इस प्रकार आगे फिर वहाँ धर्म की बहुत सारी चर्चाएं हुई। सभी देवी देवता आपस में बैठ करके धर्म की ज्ञान की चर्चा कर रहे, सत्संग कर रहे। और इस प्रकार जो है फिर भगवान भोलेनाथ ने कहा कि अब हिमालय राज से हम विदाई मांगेंगे। अब यहाँ ज्यादा देर रुकना ठीक नहीं, जितने दिन हमको रुकना चाहिए था उससे ज्यादा हम रुक गए। अब हम अपने निवास स्थान में लौटेंगे। इस प्रकार जब कहा तो हिमालय राज ने हाथ जोड़ लिए, बोले मुझे अपने बेटी से दूर होने की इच्छा नहीं होती, आप यही रह जाइए। भगवान भोलेनाथ बोले नहीं, मैं नहीं रह सकता। पार्वती मैया भी जाने के लिए तैयार हो गई। विष्णु ने और ब्रह्मा जी ने समझाया, सांत्वना दी, तो समझाने के बाद फिर स्वीकृति दी और जाने के लिए फिर तैयार हो गए। फिर अपने बेटी के लिए जो है पालकी मंगाई और यहाँ बोल रहे कि कृपा निधे कृपाम कृत्वा शिवा संपालयिष्यसि सहस्रदोषम पार्वत्या आशुतोः क्षमिष्यसि। कि हे भोलेनाथ अगर हमारी बेटी से कुछ गलती भी हो जाए तो क्षमा कर दीजिएगा अपनी बच्ची समझ करके। इस प्रकार हिमालय राज और मैना देवी कह रहे हैं। देखिए चाहे बेटी कितनी भी बड़ी हो जाए, चाहे पूरे जग की पूजनी हो जाए, लेकिन माता पिता को अपनी छोटी सी बच्ची ही दिखती है। और एक बात बताइए, अब पार्वती मैया क्या उन्हीं की बेटी है? वो तो भोलेनाथ की न जाने कितने जन्म से पहले से ही उनकी पत्नी रही है। फिर भी अपनी ममता को वो मर्यादा में नहीं रह पा रहे, वो उमड़ती जा रही है ममता। और उसी ममता के आश्रित होकर के क्या बोल रहे हैं, सहस्र दोषम पार्वत्या आशुतोषः क्षमिष्यसि। एक बार बोलिए हर हर महादेव। और थोड़ा जोर से, इतनी कंजूसी क्यों कर रहे हैं? हर हर महादेव। कल थोड़ा ज्यादा खाना खा के आइएगा, क्योंकि कल जो है पद प्रेम, अपना मन अपना तन अपना धन सब पति में ही समर्पित करना चाहिए। इस प्रकार से पतिव्रता धर्म का पालन सिखा रही है। और केवल पति के लिए नहीं, तो भर्तु शुश्रूषणम श्रीणाम परो धर्मयमायया तद्वंदुनाम च कल्याणम प्रजानाम चानुपोषणम। अगर पतिदेव के ऐसा होता है ना, कई कई पतिव्रता धर्म का पालन करते हुए केवल पत्नी क्या करती है, अपने पति को अच्छा तरह खिलाती। अगर कभी गरम गरम पकोड़े बना रही हो तो केवल पति को ही खिलाएगी, इधर किचन में बुला लेती है, आइए आइए आप जल्दी खा लीजिए नहीं तो आपके भाई आ जाएंगे। इधर होता है क्या ऐसा? होता है? होगा भी तो आप बोलेंगे नहीं। तो नहीं, मैं ये तो एक मनोरंजन जैसा हो गया, लेकिन ऐसा कभी होता नहीं है। लेकिन फिर भी यहाँ पे क्या कहे जा रहे हैं, शास्त्रकार कहते भर्तु शुश्रूषणम श्रीणाम, केवल पतिव्रता धर्म का पालन करते हुए केवल पति को ही नहीं खिलाना है, पति के जो भाई है, पति के पिता है, माता है, बहनें हैं, उन सबको खिला पिला के उन सबको संतुष्ट रखना है। वो हुई श्री पतिव्रता। केवल अपने पति के ऊपर ही नहीं ध्यान देना है, सबको, जितने परिवार में हैं सबको आदरातिथ्य करते हुए, सबको सम्मान देते हुए, सबको सुख देते हुए संतुष्ट रखना है। इस प्रकार यहाँ पे मैना देवी ने जो है बहुत सुंदर और भी पतिव्रता धर्म का उपदेश यहाँ दिया है। और तीर्थातिनी प्रिया नारी पति पापोदकम पिबेत तस्मिन् सर्वाणि तीर्थानि क्षेत्राणि न संशयः।
इस प्रकार आगे कह रही है कि अगर पति मतलब स्त्री को तीर्थ में जाने का अगर मन हो, तीर्थ में जाकर के स्नान आदि करने का मन हो, भगवत दर्शन करने का मन हो, और अगर पति परमिशन न दे, जाने के लिए अनुमति न दे, तो वही पति के साथ ही रहते हुए उन्हीं के चरणों का ध्यान करे, उन्हीं के चरणों का स्पर्श करे। इस प्रकार कहा जा रहा है। और अगर पति अनुमति न देती हुए भी वो स्त्री अगर खुद के बलपूर्वक जाती है तो उसको पतिव्रता धर्म का पालन नहीं कहा जाता। इस प्रकार बहुत सुंदर उपदेश दिया है। आगे चल करके फिर मैना देवी और हिमालय राज जो है फिर बेटी की विदाई करते हैं। विदाई में रोए जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पार्वती को देख के ही मैना देवी हिमालय राज को रोते हुए देख भगवान भोलेनाथ भी रोने लगे। बताओ कितने भोले हैं। एक बार तो मैंने ऐसे सुना था, कहीं सत्संग में सुनी हूँ, आप कभी विद्वान थे बोलने वाले, उनका नाम नहीं लूंगी। एक बार एक चोर जो है मंदिर में गया, भोलेनाथ के मंदिर में भगवान के दर्शन करने के लिए तो नहीं गया होगा, चोर है भाई तो चोरी करने गया होगा। देखा इधर उधर तो कुछ दिखाई नहीं। क्या दिखा तो ऊपर जो है घंटा टंगा हुआ था मंदिर का। भगवान भोलेनाथ तो कुछ लेते ही नहीं, सोना नाना तो उनको कोई लेन देन ही नहीं है सुवर्ण से। तो घंटा जैसे ही टंगा हुआ तो चोर ने सोचा भले यहाँ धन संपत्ति ना हो, लेकिन ये जो घंटा है ये अगर मैं इसको उतार के अगर इसके बिक दूं, इसको किसी को दे दूं तो इसके पैसे तो आएंगे। तो ये सोच करके निकाल रहा है, लेकिन घंटा बहुत ऊपर टंगा था और ये थोड़ा नीचे था, हाथ इसका पहुंच नहीं पा रहा। तो फिर बार बार जो है कूदते हुए छलांग लगाते हुए निकाल रहा है, फिर भी नहीं निकल रहा है। उसने सोचा, दिमाग लगाया, अरे ये भगवान भोलेनाथ तो नहीं तो है तो पत्थर की मूर्ति, ऐसे सोच रहा है चोर। देखो अपने मन में सोच करके जो है उस लिंग के ऊपर जो है खड़ा हो गया और वही घंटा निकालने लगा। तो जैसे ही घंटा निकालने लगा तो भगवान भोलेनाथ वहां आ गए। अब मैंने सुना है, देखा तो नहीं, इसका इसलिए प्रमाण नहीं दे सकती। देखिए प्रमाण भी ऐसे होते हैं, 4 चीजों के प्रमाण दिए जाते हैं। एक तो शास्त्र का प्रमाण होता है, और एक धर्म का प्रमाण होता है, तीसरा जो है आप्तदीप्त विद्वानों का प्रमाण होता है, और चौथा जो है वो केवल वेदों का प्रमाण होता है। इस प्रकार 4 प्रमाण दिए जा सकते हैं। और मैंने जिनके मुख से सुना है वो तो विद्वानों के मुख से सुना, इसलिए बता रही हूँ। तो जैसे ही भगवान आए तो वो देख के दंग रह गया, अरे भगवान मैं तो चोर हूँ, मैंने तो आज तक कभी अच्छा काम तो किया ही नहीं, हमेशा ही चोरी किए, तो भगवान भोलेनाथ कैसे आ गए? तो बोले अरे देख अभी तक तो मेरे जितने भी भक्त हुए वो केवल मेरे ऊपर जल चढ़ाने के लिए आते हैं, लेकिन तू मुझे पहली बार ऐसा भक्त दिख रहा है जिसने मुझे अपने आप को ही समर्पित कर दिया, मेरे ऊपर खड़ा रह गया। इस प्रकार नहीं, इसलिए कह रही हूँ कि कितने बोले हैं, इसलिए तो भोले बाबा नाम करा है। तो यहाँ पे जो है मैना देवी को रोते हुए, हिमालय राज को रोते हुए भगवान भोलेनाथ भी रोने लग गए, और उनकी तरफ देख के तो सभी देवी देवता रो रहे हैं। तो इस प्रकार फिर ब्रह्मा जी ने सभी को शांत किया और आगे चल करके फिर पालकी मंगाई गई। पालकी में जो है माता पार्वती को बिठा करके कैलाश में फिर कैलाश की तरफ जाते हुए फिर भगवान, यहाँ वर्णन आया कि हिमालय राज ने बहुत सारी दहेज वहां पे दिया है। तो क्या क्या दहेज दिया है तो बहुत सुंदर यहाँ पे बताया गया है कि बहुत सारे गैयों को भी दान दे दिया। इतना ही नहीं, हीरे माणिक मोती घोड़ों को दान दिया। आगे चल करके फिर वो दहेज लेते हुए फिर भगवान भोलेनाथ जा रहे हैं। मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि कोई अगर दे तो लेने में कोई निंदनीय बात नहीं है। कोई दे रहा हो तो लेने में निंदनीय बात नहीं है, लेकिन मांग करके लेना ये निंदनीय कार्य है। ये श्रीमद् भागवत महापुराण में भी इसका वर्णन आया है। कभी मांगो नहीं, कोई दे तो ले लो दहेज। लेकिन एक बात बताइए, कोई पिता इतनी छोटी सी बच्ची को पाल पोस करके जन्म देते हुए इतना अपना मतलब कलेजा का टुकड़ा समझते हुए उसका इतना बड़ा करता है, और जब किसी के हाथ में सौंपता है फिर भी वो सामने वाला व्यक्ति दहेज मांगता है, कितना निंदनीय बात है। इसको
तो मैं निंदनीय नहीं बोलती हूँ, एक तो आप तदिप्त विद्वान भी निंदनीय बोलते हैं। इसलिए मांगना निंदनीय है, लेना निंदनीय नहीं है। तो यहाँ शिव जी ने भी लिया है लेकिन मांगा नहीं है। इस प्रकार फिर कैलाश गए। कैलाश पहुंचने के बाद फिर भगवान नारायण और ब्रह्मा विष्णु वहां पे सब बैठे थे। बैठने के बाद फिर भोजन कराया। क्यों? क्योंकि अब भगवान जो है गृहस्थी हो गए हैं, अब तो अकेले रहे नहीं। इसलिए हम आप भी चलते हैं कैलाश और हम भी वहाँ का जो आनंद है वो हम भी लूटेंगे। इसलिए यहाँ पे एक कवि ने तो बहुत सुंदर वर्णन किया है। बार बार हो, बार बार हो, आयो शरण तिहारी बोले तार तार हो। तेरी बातें हो बार बार हो, बार बार हो, आयो शरण तिहारी बोले तार तार कभी
अखंड हरिनाम शिवमहापुराण कथा शिवमहापुराण प्रवक्ते श्रद्धेय नयनाताई साळवे. कार्यक्रम स्थळ लोंढरे, तालुका शहादा, जिल्हा नंदुरबार.